केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ मंगलवार को कांग्रेस पार्टी द्वारा गुर्जर भवन पलवल से लेकर लघु सचिवालय तक पैदल मार्च किया गया। प्रदर्शन के बाद जिला उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर अमित शाह को देश से माफी मांगने और इस्तीफा देने की मांग की गई। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने किया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस प्रभारी लखन सिंगला, हथीन विधायक मोहम्मद इसराइल, कांग्रेस नेता उदयकरण दलाल भी मौजूद रहे। पलवल में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने दलित, पीड़ित, शोषित, पिछड़े, किसान, मजदूर और वंचित समाज के लोगों को लोकतांत्रिक हक प्रदान किया, देश के लोगों को वोटिंग राइट देने का अधिकार दिया, इस देश में आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक न्याय के लिए संविधान में व्यवस्था बनाने का कार्य किया था, देश के लोगों को समानता का अधिकार दिया, आज संविधान में दिए गए आज अधिकारों को छीनने का कार्य किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब आंबेडकर जी के बारे में एक विशेष लहजे के अनुसार 6 बार आंबेडकर कहा गया है, जिससे साफ जाहिर होता है कि गृह मंत्री अमित शाह की मानसिकता कितनी छोटी है, जबकि हर कोई व्यक्ति अंबेडकर जी या बाबा साहब कहकर संबोधित करता है। उदय भान ने कहा कि बाबा साहब ने जो अधिकार संविधान में दिए हैं वह लोगों को मिले, लोगों को बेहतर शिक्षा प्राप्त हो, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले, युवाओं को रोजगार मिले, मूलभूत समस्याओं का निदान हो। उदय भान ने कहा कि जब तक केंद्रीय गृह मंत्री अपने बयान को लेकर देश से माफी नहीं मांगते हैं तब तक कांग्रेस सड़कों पर प्रदर्शन करेगी। हथीन विधायक मोहम्मद इसराइल और पलवल से कांग्रेस नेता उदयकरण दलाल ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए संविधान का निर्माण किया। संविधान में हर वर्गों को समानता का अधिकार दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब अंबेडकर जी का अपमान किया गया है। तुरंत प्रभाव से अमित शाह को बर्खास्त करना चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने ज्ञापन देकर उनके इस्तीफे की मांग की और कहा कि इस मामले को लेकर आगे भी कांग्रेस प्रदर्शन करती रहेगी। सारे देश में ये प्रदर्शन चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और जिस तरह से अमित शाह ने बाबा साहब जो इस देश के दलित, पीड़ित, शोषित, पिछड़े, सर्वहारा वर्ग के, किसान के, मजदूर के, वंचित समाज के जो आवाज है, जिन्होंने लोकतांत्रिक हक दिया, अधिकार दिया, वोटिंग राइट दिया, इस देश में आर्थिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, राजनीतिक न्याय के लिए जो जिस तरह से उन्होंने संविधान के जरिए व्यवस्था करने का काम किया, कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी संप्रदाय के व्यक्ति हो, उसको अपनी इच्छा से अपनी पूजा पद्धति के अनुसार पूजा करने का अधिकार दिया। आज उन अधिकारों को छीनने का काम किया जा रहा है। आज जिस तरह से बाबा साहब को, जिस तरह से उन्होंने, जिस लहजे में उन्होंने कहा कि ये फैशन हो गया है, अम्बेडकर 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 6 बार अम्बेडकर जी भी नहीं, बाबा साहब भी नहीं, जो सभी उनको बुलाते हैं। और ये उनकी जो ना, ये पता लगता है कि वो कितनी छोटी मानसिकता के व्यक्ति हैं। और कहते हैं कि भाई इतना नाम लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग में चले जाता है। भाई स्वर्ग में तुम ही चले जाओ, तुम्हारी वहाँ जरूरत है, यहाँ जरूरत नहीं है, तुम्हारे स्वर्ग की जरूरत है, तुम्हें वहाँ चले जाना चाहिए, वहाँ तुम्हारा इंतजार हो रहा है। हमारा स्वर्ग तो ये है जो बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए, वो अधिकार मिले, यहाँ पर हमें ठीक शिक्षा मिले, हमें शिक्षा के क्षेत्र में, हमें रोजगार के क्षेत्र में, हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हमारी मूलभूत समस्या हैं उनके लिए, हमारे व्यापार में आगे बढ़ने के लिए, हमारे हर तरह से हम जो तरक्की कर सके, हमारा तो यही सपना है जो बाबा साहब ने हमें दिखाया है। इस बयान को 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई ना माफी आई है, ना कोई इस्तीफा आया है। कोई नहीं, जब तक नहीं आएगा हम सड़क पे आंदोलन करते रहेंगे। अभी अगले हफ्ते सोमवार को हम होटल में हैं, फिर हम हथीन में करेंगे। भी आरोप लगता है कि और सदैव अम्बेडकर जी का अपमान किया, 2 दफा चुनाव हरवाया। आप ये बताओ, ये भी बड़े शर्म की बात है जो ये कहने वाले हैं, क्या इन्होंने बाबा साहब को जितवाने का काम किया? क्या इन्होंने बाबा साहब अपनी पार्टी से लड़ रहे थे, कांग्रेस अपनी पार्टी से लड़ रही थी, कांग्रेस अपनी पार्टी को जितवाती या दूसरी पार्टी को जितवाती? जब वो अपने अलग, उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी बना रखी, जनसंघ की अलग पार्टी थी, क्या जनसंघियों ने बाबा साहब का समर्थन किया क्या कभी? या तो ये कहते हैं कि कांग्रेसियों ने हरवाया,
और जनसंघ ने उनको समर्थन दिया। ये भी पता होना चाहिए कि जब वहाँ भंडारा से हार गए थे बम्बई में, उसके बाद में जोगिंदर नाथ मंडल उनने इस्तीफा देकर के सीट खाली की थी, लेकिन वो भी जब बंटवारा हुआ तो वो भी सीट पाकिस्तान में चली गई। आपको पता होना चाहिए कि जब संविधान सभा का मेंबर होना जरूरी था ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के लिए, वो कांग्रेस ही थी जो अपने सांसद जयाकर से पुणे से इस्तीफा दिलवाया और वहां से बाबा साहब चुनाव लड़े। कांग्रेस ने उनका कैंडिडेट नहीं दिया, तब बाबा साहब जीत करके आए और तब बाबा साहब चेयरमैन रहे ड्राफ्टिंग कमेटी के। और ये भी होना चाहिए कि पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू फ्रांस के, जर्मनी के जो विद्वानों को इसकी जिम्मेदारी दे रहे थे। जब महात्मा गांधी थे, जब महात्मा गांधी ने कहा था कि तुम दुनिया भर में ढूंढते फिर रहे हो, दीपक तले अंधेरा हो रहा है, यहाँ हिंदुस्तान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से ज्यादा विद्वान दुनिया में कोई नहीं है, ये जिम्मेदारी बाबा साहब को दो। तो महात्मा गांधी जी के परामर्श पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये जिम्मेदारी डॉक्टर अम्बेडकर को दी थी। और आपको ये भी पता होना चाहिए 299 लोग थे संविधान सभा के सदस्य, जिसमें से 208 कांग्रेस के थे, 73 राजे रजवाड़े थे, केवल 18 दीगर पार्टियों से थे। उसमें जनसंघ से श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से बाबा साहब थे, कुछ सोशलिस्ट थे, कुछ मुस्लिम लीग के थे। तब जाकर के 299 में से 208 कांग्रेस के थे। और सारे जो संविधान की एक एक धारा, संविधान का एक एक अनुच्छेद, एक एक आर्टिकल जो भी पास हुआ, वो कांग्रेस ने एक मत से, कांग्रेस की सरकार ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में वो संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था, वो एक एक आर्टिकल पास कराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के तो अकेले बाबा साहब। और ये नेहरू जी का कितना विशाल हृदय के व्यक्ति थे, बाबा साहब को कानून मंत्री बनाया, अलग पार्टी से था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। ज्ञापन में क्या मांग की आपने? हमने ज्ञापन में मांग की है कि अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए। अमित शाह जी ने देश की महापंचायत में जो महापुरुष बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए, उनके खिलाफ हमने जो ज्ञापन सौंपा है, ये ज्ञापन सौंपा है, मोदी जी उनका इस्तीफा लें और वो माफी मांगे। तब तक वो माफी नहीं मांगेंगे जब तक उनका इस्तीफा नहीं आएगा। आज ये ज्ञापन दिया है, कल सोमवार को फिर होडल में हमारा प्रोग्राम रहेगा, फिर हतीन में रहेगा, जनता सड़कों पे उतरेगी, इसके लिए पूरा संघर्ष करेंगे। तब तक उसका इस्तीफा नहीं होगा, तब तक इससे पहले कोई फैसला नहीं होगा। विरोध क्यों हो रहा है? विरोध कहाँ हो रहा है? विरोध हम तो इसके उसमें विरोध में है, इसी विरोध में उन्होंने महापुरुष, ऐसे महापुरुष बाबा भीमराव अम्बेडकर जी जिन्होंने अपने परिवार को कुर्बान कर दिया, जिन्होंने 4 मतलब 32 डिग्री लेकर के 4 डॉक्टरेट करके, फिर बाबा साहब ने जो इस देश को संविधान लिखा है, जो संविधान दिया है, जिसमें हर उसका ध्यान रखा गया है, चाहे वो जीव जंतु हो, मनुष्य हो, इंसान हो, पशु पक्षी हो, सबका उस संविधान में ध्यान रखा गया है। जिस संविधान में हम खुली सांस ले रहे हैं उसके तहत लोकतंत्र है, और उस लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए आज पहले भी कांग्रेस ने आह्वान किया है, फिर आज फिर इस पर है भाई बाबा साहब के लिए जो शब्द कहे उसके उसमें इस्तीफा होना चाहिए उसका। मोदी जी उनका इस्तीफा लें और वो माफी मांगे जनता से। चलिए, जिस तरह से कांग्रेस संसद से सड़क तक प्रदर्शन कर रही है, कार्रवाई होगी इनके खिलाफ? किसके खिलाफ कार्रवाई होगी? अमित शाह जी के खिलाफ को बर्खास्त? अमित शाह, हाँ बिल्कुल जनता की मांग है, कांग्रेस की मांग है, कांग्रेस की वही मांग है जो जनता की मांग है। ये हमें 100% उम्मीद है कि मोदी जी से इस्तीफा भी लेंगे और ये जनता से माफी भी मांगेगा। जब तक ये आह्वान रुकेगा नहीं, ये संघर्ष रुकेगा नहीं, ये संघर्ष सड़कों पर आएगा। कांग्रेस ने आज ये प्रदर्शन किया है, अमित शाह ने जिस तरह से टिप्पणी की अम्बेडकर के नाम को लेकर, क्या कहोगे? सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। ये जो अपमानजनक टिप्पणी गृह मंत्री ने करी है, इस टिप्पणी के सख्त खिलाफ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। और इस टिप्पणी के खिलाफ सबसे पहला कदम जो हमने उठाया है वो देश भर में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने का उठाया है। आज ये पहला कदम है। अगर गृह मंत्री माफी नहीं मांगेंगे तो हम ऐसे प्रदर्शन करेंगे, उनका घेराव भी करेंगे और उनकी खुली खिलाफत करेंगे। इतने बड़े महानुभाव, इतने बड़े महान आत्मा के खिलाफ ऐसी खुली टिप्पणी करना और फिर बाद में कहना कि हमने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा, ये उनको शोभा नहीं।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने कहा कि अब माफी की बात नहीं है, अब तो उनके बर्खास्त की होनी चाहिए, उन्होंने सीएम से मांग की है। ये तो शुरुआत है। मांग तो हमारी बर्खास्तगी की भी है। देखते हैं आगे क्या होता है, हम तैयार खड़े हैं। क्या कहना चाहोगे, कांग्रेस कितनी एकजुट है इस मामले को लेकर, कब तक मुद्दे को उठाती रहेगी? हम जब तक इस मुद्दे में सरकार को घेर नहीं लेते, सरकार को ढहा नहीं देते, गृह मंत्री को उनकी गलती का एहसास नहीं करा देते, हम नहीं हटेंगे पीछे। पे साथ दिया हमारे जो एडवोकेट्स की वेलफेयर सोसाइटी है, हमारा जो पलवल जिले बार में जितने भी एडवोकेट साथी हैं, उन्होंने इस आंदोलन का साथ दिया है। दरअसल अंबेडकर कहना, अमित शाह जैसे गृह मंत्री जो बड़े जिम्मेवार पद पे हैं, और ये कोई ट्रेंड नहीं है, ये कोई फैशन नहीं है। अंबेडकर एक ऐसा नाम है जिन्होंने हमारे देश को संविधान दिया, 32 डिग्रियां लेने वाले, 4 जिसमें से डॉक्टरेट हैं, और एक इस तरह का तड़ी पारा आदमी ये कहता है कि भाई अंबेडकर कहना फैशन बन गया है, उसको शर्म आनी चाहिए और नरेंद्र मोदी जी को उनका इस्तीफा ले लेना चाहिए। ऐसा आदमी गृह मंत्री बने रहने के लायक नहीं है। ट्विटर हैंडल से भी उसने जब अपनी पोस्ट हटा दी तो इसका मतलब साफ साबित हो जाता है कि ये आदमी गलत है। तो इस तरह का विरोध, ऐसी समाज में बांटने वाले लोगों का विरोध करना बहुत जायज चीज है, और हमारे वकील साथी पूरे भारत देश में ही इसका विरोध करेंगे। और वकील सोसाइटी जब उठ जाती है ना, तो ये सरकारें जो नाकारा, निकम्मी और तानाशाही बांटने वाली सरकारें हैं, इनका फिर वजूद कहीं नहीं रहता है।